आपको सफलता चाहिए। दिन में भले ही एक टाइम खाना, मन धन और मेहनत लो प्यार हमको तो कम अपना जुनून है कि हम अब की बार नौकरी ले। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बहुत सारे टीचर का इंटरव्यू लिए थे और बहुत सारे एग्जाम के बारे में उसमें हम बताए भी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया। एक बार मधेपुरा के जो रिजल्ट मेकर के डायरेक्टर हैं अरविंद सर, उनसे भी आप लोग इंटरव्यू लेके और हम लोग को बताइए बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसी विद्यार्थी का कमेंट को लेकर हम मधेपुरा के डायरेक्टर अरविंद सर से कुछ सवाल करेंगे। सर, विद्यार्थी के मन में आपके प्रति कुछ आपसे सवाल करना चाह रहा है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले ग्लोबल इंडिया न्यूज देखने वाले तमाम दर्शक को, चाहे वह छात्र हो या अभिभावक हो या हमारे मित्र हैं, सभी को रिजल्ट मेकर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार एसआई का काफ़ी दिनों के बाद 1275 पोस्ट पे बहाली निकला है। विद्यार्थी इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे एक सीट के लिए? देखिए, ये तो सबसे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जो बच्चे बिहार में खास करके जॉब चाहते हैं और खास करके एसआई का, यानी कि बिहार दरोगा में एसआई के पद के लिए अपना मेहनत कर रहे हैं और बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे थे कि इस तरह का वैकेंसी आए, और वैकेंसी आ भी गई है और बच्चे फॉर्म भी डाल रहे हैं। तो हम बच्चे को बस इतना ही कहेंगे कि आप कितना सीट है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको बस जो है एक सीट के बारे में सोचना है, और एक सीट को कैसे लाना है वो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। और ज़रूरत पड़े तो अलग अलग सेक्शन को देखिए और उसको पढ़िए और समझिए, और अच्छे मेहनत से अगर तैयारी कीजिएगा तो एक सीट आपका निश्चित ही पक्का हो जाएगा। सर, इससे पहले भी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी असफल हुए थे। उनका तो प्रिपरेशन किया हुआ है, लेकिन जो इस बार विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनको किस तरह से प्रिपरेशन करें जो उनका भी कम से कम उसमें आ जाए नाम? देखिए, होता है क्या ना, पास और फेल के बीच में जो है बस 2-4 नंबर का अंतर होता है। इससे पहले जो बच्चा सफल हो गया वो तो जॉब कर रहे हैं, जो बच्चा असफल हो गया बस उसमें थोड़ा सा कमी है, तो वो भी अपनी मेहनत को बरकरार रखे हैं और तैयारी कर रहे हैं और अब की बार रिजल्ट देंगे। लेकिन अब बात आ जाती है बीच में कि इस समय कुछ नए बच्चे भी एंट्री लेंगे। जो ऑनर्स पास आउट है बच्चा, तो नए बच्चे होंगे, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा पहले एग्जाम दिए उनके पास अनुभव भी है किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसने तैयारी भी किया है। लेकिन उनके बनस्पति जो नए बच्चे हैं इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ताकि इनका भी जॉब निश्चित हो जाए। सर, विद्यार्थी के पास मन में ये सवाल रहता है, सर हम पहले से बहुत सारा किताब को पढ़ लिए हैं, एग्जाम को देखते हुए क्या हम नया बुक पढ़ने की जो आवश्यकता है कि पुराने वाले बुक को ही दोबारा फिर से पढ़ा जाए? देखिए, नए बुक कोई भी समाधान नहीं है। पहली बात, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है तो उन बुक को तो देखते ही रहें, क्योंकि बच्चे को क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पहले से अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि हमें कौन चीज़ कहाँ मिलेंगे, वो पढ़ के ऑलरेडी रखा है। और दूसरी बात क्या है कि आप नए बुक्स की है, जैसे करेंट अफेयर्स ले लीजिए, और नया नया अपडेट होते रहता है। बिहार स्पेशल जो जीके बनेगा वो नया नया अपडेट होते रहता है। तो जो आपको लगता है कि जैसे कि आपका खास करके जनरल, मतलब जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडी जिसमें जीके और जीएस आ जाता है, तो वो तो आपको पुराना बुक ही काम देगा, उसमें कुछ नया नहीं होता है। लेकिन करेंट अफेयर्स और बिहार में जो कुछ नया बदलाव हुआ है तो उसको तो आपको नए तरीके से देख करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा सफलता अधूरी रहेगी। सर, क्या लुसेंट सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे या आपके अनुसार कुछ दूसरा बुक का सलाह देंगे? देखिए, कोई एक के लिए ज़िंदगी समर्पित कर देना ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लुसेंट अच्छी बुक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे माहौल में है। लेकिन एक बुक को पढ़ करके अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये कई मायने से अच्छी बात नहीं है। हाँ, लुसेंट पढ़िए, उसमें 40% क्वेश्चन आपका दरोगा का बन जाएगा। इधर जो 60% क्वेश्चन है, 60% क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप पर डे, हम तो उन सारे बच्चों से कहना चाहेंगे, आप एसआई का तैयारी करो या और भी कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सफलता चाहिए, दिन में भले ही एक टाइम खाना कम बने,
आप नाश्ता खा के रह जाओ, लेकिन अपना 1 से 2 घंटा टाइम निकालो और एक टेस्ट तो डेली मारो, ठीक है। क्योंकि एक टेस्ट डेली मारने से आपकी सफलता निश्चित होता है, क्योंकि इसमें आप अपने आप को जांचते हो कि हमें कितना मार्क्स आ रहा है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको आप समझते हो और उसको फिर से क्लियर करते हो। होता है क्या, एक क्वेश्चन को 2-3 बार हमको रिपीट करने को मिलता है और इस दौरान जो है वो क्वेश्चन हमारे ब्रेन में एक्टिव हो जाता है। अगर पर डे अगर हम एक टेस्ट मारे और उसका पूरा का पूरा रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे नंबर के साथ आप पीटी का एग्जाम पास करेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, विद्यार्थी के पास समय कम है, किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? मन में बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, बहुत ही मार्केट को अच्छा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट कम है, बच्चे ज़्यादा है, घबराहट होती है। देखिए, सबसे पहले अभी के हर एक सेक्टर में कंपटीशन है। हम जिस क्षेत्र की बात करेंगे उस बैंकिंग में कंपटीशन है, एसएससी में कंपटीशन है, रेलवे में कंपटीशन है, करोड़ों करोड़ की संख्या में बच्चा फॉर्म भर रहा है। कंपटीशन हर सेक्टर में है, लेकिन आपको ये संख्या देख करके घबराना नहीं, क्योंकि ये जो संख्या होता है ना, इसमें मात्र 20% बच्चा जो है पढ़ने वाले हैं और 80% जो है ना वो देखा देखौसी में फॉर्म भर रहा है। अब जैसे मान लीजिए सोहना फॉर्म भर रहा है तो मोहना भी भर दिया, तो कितना बच्चा को लगता है यार इतना 20 लाख बच्चे में 5 लाख बच्चे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं, उसमें मात्र 20% पढ़ने वाला बच्चा है और 20% में 10% जो ओरिजिनल तैयारी करने वाले हैं, उसमें 5% जिसको ज़िंदगी में अपना जुनून है कि हम अब की बार नौकरी ले करके रहेंगे। तो आपको मेंबर्स को देख के घबराना नहीं है, अपना एक सीट के लिए लड़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो सिलेबस हमारे गवर्नमेंट ने जारी किया, जो आयोग ने जारी किया इसके लिए, उस सिलेबस को इर्द गिर्द लेकर के पढ़ना है और अच्छे तरीके से संयम के साथ पढ़िएगा तो सफलता निश्चित ही मिलेगा उनको। बुक लिस्ट कैसे क्या करेगा सर? देखिए, बुक लिस्ट कहा जाता है, एक गाना हिंदी में बहुत अच्छा है कि कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। कंपटीशन में वही होता है, आप कितना भी पढ़ के जाइएगा आपको लगेगा हम बहुत कम पढ़े, और एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वो चाहता है कि बच्चा इसका जवाब जान ही नहीं पाए। तो दोनों में कांटे का टक्कर होता है और इस कांटे के टक्कर में जीत उसी का होता है जो तन मन धन और मेहनत लगा करके पढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता और अपने धैर्य को बरकरार रखते हैं, उनका सफलता निश्चित तौर पर होता है। इसलिए धैर्य बना के रखना है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस हाथों में होगा। सिलेबस को हाथ में रखिए, थोड़ा सा दिनचर्या बना लीजिए। अलग अलग विषय है, जैसे कि आपका जीके में 4 पेपर हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटी होता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, एक करंट अफेयर्स का हो गया, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको देखना है और साथ में 5 से 10 नंबर मैथ रीजनिंग का बहुत झुंझुना वाला क्वेश्चन पूछता है, तो उसको थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना है। और करंट अफेयर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम तो कहेंगे करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छे से मैगजीन जो आप रेगुलर पढ़ते तो उसको पढ़िए ही, साथ में एक वार्षिक और अर्धवार्षिक आता है उसको आप स्टडी कीजिए, उनसे ज़्यादा नंबर, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर वार्षिक या अर्धवार्षिक पढ़ते हैं तो उससे आपका स्टैटिक्स जीके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आजकल जो भी एग्जामिनेशन है मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके ही उठाता है। तो आप एक दिनचर्या बना लीजिए, हमको साइंस सेक्टर में कितना समय देना है, सोशल साइंस में कितना देना है, और उसके बाद करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और थोड़ा सा मैथ रीजनिंग को भी जो 5 से 10 नंबर पूछता है पीटी में, लिखता नहीं है लेकिन वो पूछ देता है, मतलब वो कुछ कहता नहीं। जैसे देखते हैं साथ छोड़ने वाले, ये नहीं कहता हम साथ छोड़ दें, लेकिन बीच में ही छोड़ देता है। उसी तरह से 5 से 10 नंबर मैथ रीजनिंग का कॉम्बिनेशन रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, बिहार स्पेशल पूरा फोकस करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4-5 क्वेश्चन उठा लेता है, और उसके बाद सोशल साइंस, और तो साइंस तो अपना मेन पेपर है ही। ये पीटी अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद दमखम लगाएंगे हम आपको मेंस के लिए। और दूसरा बात, अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या पूछना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। जब भी मिलेंगे हम आशीष जी से कोशिश करेंगे आपके सवालों का हम फिर से एक नए वीडियो के साथ रूबरू हो जाए और आपके मुद्दों को उठाएंगे, जो आपके मन में सवाल है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी तो इनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, इनके घेरे में बंद है, इसके लिए तो हम क्षमा चाहते हैं, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे आगे। सर, आप बिहार एसआई के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सर तो सारा कुछ बता दिए। अब आपके मन में जो भी सर के प्रति सवाल आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना भी आपका कमेंट आएगा हम सर से मिल के फिर आप लोग का कमेंट का रिप्लाई देने के लिए अगला वीडियो में प्रयास करेंगे। और आप देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।